कहते हैं कि जिस घर या जिस दफ्तर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ की बरकत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग पद और कुर्सी के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि उनके सामने खड़ी महिला किसी की बेटी, किसी की बहन या फिर किसी की माँ भी है। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी का करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की करियर डुबाने और सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलने के लिए करते हैं। वह भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है और जब वो हिसाब मांगता है तो इंसान के पास अपनी सफाई देने के लिए शब्द भी नहीं बचते। आज की कहानी अंजलि की है, जिसने एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ आवाज़ उठाई और कुदरत ने उसका साथ कुछ इस तरह दिया कि जालिम का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अंजलि एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। अंजलि बहुत मेहनती थी, पर उसका मैनेजर मिस्टर खन्ना एक लालची और बदचलन इंसान था। खन्ना ने अंजलि के प्रमोशन को रोक रखा था और बदले में गलत समझौते की मांग कर रहा था। एक दिन मिस्टर खन्ना ने मक्कारी से कहा, देखो अंजलि, तुम डिजर्व तो करती हो, पर मेरी मर्जी के बिना ये फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आज शाम को डिनर पर आओ, फिर प्रमोशन की बात करेंगे। अंजलि ने बड़ी दृढ़ता से कहा, सर, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, समझौते करने नहीं। मेरी काबिलियत ही मेरा प्रमोशन तय करेगी। फिर मिस्टर खन्ना कहने लगे, तो फिर भूल जाओ करियर, कल से तुम जूनियर डेस्क पर बैठोगी। खन्ना यहीं नहीं रुका, उसने पूरे ऑफिस में अंजलि के करैक्टर को लेकर झूठी अफवाहें फैला दी। लोग अंजलि को गंदी नज़रों से देखने लगे। अंजलि का रोज़ ऑफिस जाना दूभर हो गया। रात रात भर रोती, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कंपनी के मालिक को शिकायत भेजी, पर खन्ना ने अपनी पहुंच के कारण अंजलि को ही नौकरी से निकलवा दिया। जाते वक्त अंजलि ने खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर खन्ना, आपने आज एक औरत की इज्जत और रोजी रोटी पर हमला किया है। मेरा हिसाब अब वो ऊपर वाला ही करेगा। फिर 1 साल बीत गया। खन्ना का रसूख और बढ़ गया। वह अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में कर रहा था। वह दुनिया को अपनी दौलत और पावर दिखाना चाहता था, लेकिन शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही उसकी बेटी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने खन्ना की रूह कंपा दी। खन्ना की बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत एक ऐसे ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ी जिसका ग्रुप बहुत रेयर था। खन्ना ने अपनी सारी दौलत लगा दी, पर कोई डोनर नहीं मिला। फिर तभी एक लड़की सामने आई जो अपना खून देने के लिए तैयार थी। वह और कोई नहीं, अंजलि थी। अंजलि अब एक नई कंपनी में ऊंचे पद पर थी और समाज सेवा भी कर रही थी। खन्ना अंजलि को देखकर कांपने लगा। उसे अपने पुराने पाप याद आने लगे। अंजलि ने बिना किसी नफरत के खन्ना की बेटी की जान बचाई। जब खन्ना की बेटी की जान बच गई तो वह अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हारी नौकरी छीनी, पर आज तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ बचा ली। ऊपर वाले ने मुझे आज मेरी औकात दिखा दी। अंजलि ने कहा, मिस्टर खन्ना, मैंने ये आपकी बेटी के लिए किया है, आपके लिए नहीं। मैं सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहती थी कि जिस औरत को आपने कमज़ोर समझा था, आज वही आपकी ताकत बनी है। ऊपर वाला जब हिसाब करता है
तो वो आपको उसी मोड़ पर लाता है जहां आपने दूसरों को रुलाया था। खन्ना को ऑफिस ने निकाल दिया गया और अंजलि की सच्चाई सबके सामने आ गई। ऊपर वाले का हिसाब पाई पाई का पूरा हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि किसी स्त्री का अपमान करना या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना आपको नरक की ओर ले जाता है। पैसा और पद हमेशा नहीं रहते, पर आपकी दुआएं और आपका आचरण हमेशा साथ रहता है। किसी की इज्जत से मत खेलिए, क्योंकि जिसकी इज्जत आप आज उछाल रहे हैं, कल वही आपके अस्तित्व को बचाने वाली आखिरी उम्मीद हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।